जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो अभ्यर्थी पहली बार स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड या फिर यूँ कहीं की रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर अभ्यर्थी जो तैयारी करता है उसके लिए वीडियो देखना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी जो मेरा अनुभव रहा है या जो मैंने देखा है उस हिसाब से बात करें तो जो नए अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, या फिर आप जैसे स्कूल लेक्चर की कर रहे हो या वरिष्ठ अध्यापक की कर रहे हो, तो उन्हें किन किन ऐसी बातें हैं, कौन कौन ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें से हमारे सामने आती है जिनका हमें सामना करना होता है। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रख के चलते हैं तो ये मान के चले कि सफलता प्राप्त करने के जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो ये मान के चलें कि तैयारी ये नहीं कि 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने चलेगी। तैयारी एक लंबी चलने वाली है। जैसे मान लो अगर आप तैयारी स्टार्ट किया, जैसे वैकेंसी आने वाली है कि अभी 6 महीने बाद वैकेंसी आएगी या साल भर बाद एग्ज़ाम होगा, तो 1 साल की तैयारी का अगर मान के चले बिल्कुल अपन कि 1 साल की तैयारी तो आपको करनी है। तो 1 साल की तैयारी के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है आपकी परिस्थितियाँ जो भी बन रही है अभी तो आपके अनुकूल हो, बीच में प्रतिकूल हो जाए। हो सकता है आपके आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम हो जाए, इकोनॉमिकली कंडीशन बिगड़ जाए। हो सकता है कि आप जैसे बीमार हो जाओ, तबीयत ख़राब हो जाए, सारी स्थिति जो ख़राब हो सके, तो बहुत सारे रीज़न ऐसे बन सकते हैं। तो इनमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी तैयारी करना स्टार्ट करें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो खुद को इस तरह बना लें, खुद के दिमाग को या खुद के बॉडी को, कि परिस्थिति कैसी भी विपरीत है लेकिन मुझे तैयारी नहीं छोड़नी है। पहली बात फिक्स कर लेना कि हाँ, मुझे तैयारी करनी है, भले ही परिस्थितियाँ मेरे कितनी भी प्रतिकूल हो जाए, कितनी भी विपरीत चली जाए। तो ये एक सबसे पहली बात है कि परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो फिर भी उनको अनुकूल बना के चलना है ना, हार नहीं माननी, छोड़ना नहीं है। दूसरी बात है कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। हम क्योंकि ये 1 दिन की या 2 दिन की तैयारी नहीं है, ये लंबे समय की तैयारी है। साल भर लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। और फिर जैसे एग्ज़ाम होता है उसके बाद फिर आंसर की आती है, रिजल्ट आता है, और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है तब तक बहुत लंबा समय लग जाता है। जैसे अभी हमारी भर्ती थी उसमें 2 साल लग गए थे। तो एक धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर धैर्य बिना कोई कुछ चीज़ संभव नहीं है। तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो कहा गया है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गुणा, ऋतु आए तो फल होए। तो इस जो दोहे का अर्थ हम देखें तो जीवन के अभी वर्तमान अनुभव के हिसाब से देखें तो बिल्कुल सटीक बात है ये। क्योंकि जो है कि हम चाहें कि जैसे मान लो आज हमने तैयारी स्टार्ट कर दी और 2 दिन बाद एग्जाम हो जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो ये तो संभव नहीं है। ये बिल्कुल काल्पनिक बात है, इसका कोई यथार्थ से कोई संबंध ही नहीं है। यह पता है कि लंबी तैयारी चलेगी। जैसे एक पौधा लगाते हैं, उसे पानी सींचते हैं, साल भर 6 महीने, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद उस पर फल आना स्टार्ट होते हैं। लेकिन फल कब आए? ऋतु आए तब फल है। जब उसकी ऋतु आएगी, जब वो परिस्थितियाँ अनुकूल बनेगी, जब उसका समय आएगा, तब जाके फल आएंगे। समय से पहले उसका परिणाम नहीं आएगा। उसी प्रकार अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें भी ये मान के चले कि अपने हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। एक लंबा समय लगेगा, एक लंबी तैयारी चलेगी। सरकारी जैसे मान लो सरकार की भी बहुत सारी ये होती है, वैकेंसी आती है, तो सरकार के ऊपर काम होता है, तो कई बार चीज़ें लेट ही हो जाती है। इस दौरान कई अभ्यर्थी जो है तनाव में आ जाते हैं। अभी पिछली बार जो व्याख्याता की भर्ती हमारी थी उसमें भी 1-2 बातें सामने आई थी कि जो फाइनल परिणाम जो होता बहुत लेट हो गया, तो 1-2 अभ्यर्थियों की सुसाइड की सूचना आई थी, क्योंकि वह उतना धैर्य रख नहीं पाए। होता है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे कर लेते हैं। तो ये धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, समय के पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। अभी कल जब लाइव लिया था तो एक मैम का कमेंट आया था कि उनकी अच्छी तैयारी थी, उसके बावजूद भी वो एग्ज़ाम देने गए और उस 5 मिनट लेट हो जाने की वजह से उनका एग्ज़ाम रह गया और उनका वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए। तो सिलेक्शन कहाँ से होगा जब एग्ज़ाम नहीं दे पाए? तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन समय पर नहीं पहुँच पाने के कारण मैं रह गई और वह एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रोसेस इस तरह का है। जैसे आप जब सिलेक्शन हो जाएगा तब भी तो समय की पाबंद होना पड़ेगा आपको। जैसे स्कूल जाना है तो एक टाइम होता है स्कूल जाने का, आने का, तो उसी हिसाब से अभी से खुद को इस तरह ढाल लें, उस की अनुकूल बना लें कि हाँ, इस तरह मुझे पढ़ना है, इस 1 महीने में ये कंप्लीट करना है, 2 महीने में ये कंप्लीट करना है। और जब एग्ज़ाम देने जाओ तो कम से कम उससे 1-2 दिन पहले तो एग्ज़ाम की जाने की तैयारी करनी है। और जैसे मान लो आज एग्ज़ाम है, 10 बजे एग्ज़ाम है, तो कोशिश करनी है कि सेंटर जो जहाँ पे आपका सेंटर है वहाँ 7 बजे पहुँचो, कम से कम 3 घंटे पहले पहुँचो। यूँ नहीं कि अभी तो पास में ही आधे घंटे का रास्ता है मेरा तो मैं चला जाऊँगा। कई बार क्या होता है कि कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे अब बाइक से जा रहे हैं तो कई प्रॉब्लम उसमें आ जाए, तो कम से कम उस दिन तो लापरवाही नहीं करनी है। टाइम के हिसाब से खुद को तैयार रखना है
और समय से पहले ही उस यथास्थान पर पहुंच जाए अपने सेंटर पर। क्योंकि जिस प्रकार उन मैम का जो सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न उन्होंने बताया कि सर तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका एक रीज़न ये है। तो कम से कम इस तरह की लापरवाही हमें नहीं करनी, क्योंकि आपके साल भर की मेहनत, 2 साल भर की मेहनत केवल आधे 1 घंटे की लापरवाही की वजह से अगर रह जाती है तो फिर आप खुद को भी माफ़ नहीं कर पाओगे, बहुत तकलीफ़ होती है उस चीज़ से। इसके अलावा बात करें कि इस तैयारी के दौरान बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ आपके सामने आएगी, प्रतिदिन आएगी। जैसे पढ़ते हैं तो कई बार याद नहीं हो रहा, वो चुनौती सामने आएगी। दूसरी चुनौती, समय पर रिवीजन नहीं कर पाएंगे, अलग अलग नोट्स रहेंगे, अलग अलग बुक्स रहेगी। तो इनमें क्या करना है, इनमें से ये करना है कि खुद को इस तरह बना लेना है कि चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं ना वो आप खुद अपने दिमाग से करो, ना कि किसी दूसरे के दिमाग से चलो। आपने जो डिसीजन ले लिया आप उसी को फॉलो करोगे, जो आपने जो टाइम टेबल बना रखा है, जो बुक्स आपके पास है वही पढ़नी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेके चलना है। दिमाग को इधर उधर भटकाना नहीं है, क्योंकि जो द्वंद्व होता है उसमें इंसान फंस जाता है और अच्छी तैयारी के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाता है। तो द्वंद्व लाना ही नहीं है मन में। हाँ, बना लिया, जैसे मान लो 2 किताबें तो 2 किताबों के अलावा एक्स्ट्रा नहीं। भले ही कोई भी विद्वान आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी आपका साथी आ जाए, वो बोले कि ये किताब आपको पढ़नी ज़रूरी है, या फिर इस तरह के नोट्स पढ़ने ज़रूरी है, या उस कोचिंग करनी ज़रूरी है, वहाँ के टेस्ट सीरीज लेनी ज़रूरी है, तो उसे बोल दो कि तू कर रहा है, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ, मैं मेरा देख लूँगा। उसे इग्नोर कर दो, ये बातें दिमाग में रखनी नहीं है। जैसे कि लाइव लेते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने मिश्रा जी की कोचिंग कर रखी है, वहाँ के नोट्स हैं, या मैंने वो बुक्स 2 बार पढ़ रखी है तो वो पढ़ रहा हूँ, तो अभी एक्स्ट्रा क्या करूँ? आप पढ़ा रहे हो जिसके नोट्स अलग से बनाऊँ या फिर अलग से बुक्स लेके आऊँ? तो मेरा कहना यही है कि किसी भी कोचिंग, अगर आपने कहीं से कोचिंग कर रखी है तो उस कोचिंग के नोट्स और उसके अलावा एक ऑथेंटिक बुक, इसके अलावा एक्स्ट्रा मत पढ़ो। और जैसे अपनी क्लास जो आप देख रहे हो, तो अगर जैसे आपने नोट्स बना रखी है किसी कोचिंग की, या आपके पास नोट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कोचिंग के नोट्सों का डेली रिवीजन करें। और इस कोचिंग जो अपनी साहित्य शिक्षा क्लासेस पे जो क्लासें होती है उनको रिवीजन के तौर पे रख सकते हैं। हाँ, कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है आपको तो फिर उसे आप अपने नोट्सों पे लिख सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है। लेकिन इस भटकाव से, इस द्वंद्व से कि सब अलग अलग तरीके बता रहे हैं, अलग अलग बुक्स बता रहे हैं, सबको मैं इकट्ठा करता जा रहा हूँ, और फिर लास्ट में जो रिवीजन है वो रिवीजन भी नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर बाद में जो मेन उद्देश्य क्या है, सफल होना है ना, उद्देश्य ज्ञानी बनना थोड़ी ना है। ज्ञानी तो बाद में भी, ज्ञान तो बाद में भी कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। अभी सिर्फ आपको इतना करना है कि एक एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करनी है और एग्ज़ाम पास करना है। इसके अलावा कि हमेशा सकारात्मक सोच रखें। क्या होता है कि तैयारी का जो समय है वो एक लंबा समय है, और ख़ुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक सामान्य जो परिस्थितियाँ रहेगी उसमें तो कोई भी आम इंसान भी जो है वह सामान्य परिस्थितियों के हिसाब से चल सकता है। लेकिन जो लीडर होता है या फिर जो एक योद्धा होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को एक शांत रख के, धैर्यवान रख के और अपनी तैयारी को जारी रखता है। वो विपरीत परिस्थितियों में इंसान की पहचान होती है कि कौन इंसान अब सक्सेस होगा, कौन इंसान अपने सपने को लेकर चल रहा है, वो उसे पा लेगा। क्योंकि सामान्य परिस्थिति में तो सब पढ़ रहे हैं। अभी मान लो कई अभ्यर्थी जो है अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना, उन्हें यह है कि वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी आएगी तब करेंगे। लेकिन ये एक प्रकार से विपरीत परिस्थिति है, क्योंकि अभी वैकेंसी का कुछ पता नहीं है, कब वैकेंसी आएगी, कब एग्ज़ाम होंगे और किसका क्या होना है। अभी जो धैर्य रख के अभी से जिन्हें तैयारी स्टार्ट की है और जिन्होंने कोर्स कर लिया है या जिनका कोर्स चल रहा है, वो मान के चले कि उनका सफल होना तय है। क्योंकि जो वैकेंसी आने के बाद जागेंगे उनसे आप 2-3 कदम आगे रहोगे, और सफल होने के चांस 99% आपके हैं, उनके नहीं है। क्योंकि जो समय से पहले जाग गया, जिसे पता है कि वैकेंसी आ जाए, साल भर आए, 2 साल बाद आए, मुझे तो मेहनत करनी है, मुझे सिलेक्शन लेना है, तो उसका सिलेक्शन होना तय है। जो नए अभ्यर्थी होते हैं वो क्या करते हैं कि शुरुआत में बहुत उत्साह से तैयारी स्टार्ट करना प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लो अगर टाइम टेबल बनाएंगे तो 10-12 घंटों का बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 दिन 3 दिन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो 10-12 घंटे तो पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर 6 घंटे 4 घंटे आ जाएंगे। उसके बाद फिर तनाव आने लग जाएगा कि मैंने टाइम टेबल बनाया था 10 घंटे का, मैं कर रहा हूँ 4 घंटे। तो सब शुरुआती तौर पर आप नए अभ्यर्थी हो, शुरुआत पहली बार कर रहे हो आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की, तो एक मानवीय टाइम टेबल बनाएं, एक इस तरह की समय सारणी बना के चलें कि जिससे ये हो सके कि आप उसे रोज़ कर सके। कोशिश करें कि जैसे आपने आज 3 घंटे का बनाया तो 3 घंटे पढ़ें, दूसरे दिनों से 4 घंटा करने की कोशिश करें, चौथे दिनों से 5वां घंटा करने की कोशिश करें। न कि 10 घंटे बनाएं, 2 दिन पढ़ें, फिर उसके बाद तनाव में रहें और फिर 3 दिन की पढ़ाई भी बेकार जाए। तो एक मानवीय टाइम टेबल बना के चलें। कोशिश करें कि डेली थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बढ़ाएं,
न कि एकदम इसे दिमाग में इतना तनाव ले लेना है कि हाँ एक दिन में 12 घंटे पढ़ूंगा, इस तरह साल भर 12 घंटे तैयारी करूंगा और उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो 12 घंटे कोई नहीं पढ़ पाएगा साल भर तक, सबकी परिस्थितियाँ विपरीत होती है, अनुकूल बहुत कम हो पाती है। और कम से कम महीने में, और जैसे कई अभ्यर्थी होते हैं कि जैसे मान लो तैयारी स्टार्ट की, महीने में आपने 20 दिन अच्छे से तैयारी हुई, अब 3-4 दिन ऐसे आ गए जिसमें आप पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई आपकी, तो फिर उसको लेके भी तनाव में आ जाते हैं। तो उसको लेके तनाव में नहीं आना है, क्योंकि हम इंसान हैं, सामाजिक प्राणी है, तो काम सभी के आएंगे, जिम्मेदारियाँ सभी की होती है। तो अगर महीने में अगर आप 22-23 दिन में अगर रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं और 5-6 दिन अगर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो उससे आपके सिलेक्शन होने में कोई समस्या नहीं आएगी, आपका सिलेक्शन होना तय है। बस ये है कि खुद को दिमाग में मेंटेन करके चलें, ये रख के चलें कि हाँ अब मैंने 5-6 दिन मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो फिर उसका जब पढ़ाई स्टार्ट हो तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके, जैसे आधा घंटा या फिर 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा करके उसको कवर करने की कोशिश करें। और इस चीज़ को लेकर तनाव नहीं लेना है कि अब 7 दिन तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, 5 दिन पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। तो महीने में अगर आप 25 दिन अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और 5 दिन अगर नहीं कर पा रहे, तो इसका आपके सिलेक्शन में कोई प्रभाव नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होना तय। ये बात अलग है कि आप महीने में 5 दिन पढ़ रहे हो, 25 दिन नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है ना, ये बात होती है। दूसरी बात होती है कि जब आप तैयारी करते हैं तो खुद के दिमाग को और खुद को इस जो फालतू की बेस होती है या फालतू की जो जैसे सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आती हैं उनसे दूर रखने की कोशिश करें, भ्रामक चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। ये चीज़ें क्या करती है, धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठती जाती है, और आपका जो आप पढ़ रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, वो चीज़ याद रहना ज़रूरी हो, वो तो याद नहीं रह पाएगी और फिर ये दिमाग में बैठ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार ये बहुत सारी बातें ऐसे हैं। तो नए अभ्यर्थी, केवल मेरा यही कहना है कि जो नए अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो एक तो ये गांठ बांध लें कि एक तो जो धैर्य रखना है, साल भर तैयारी करूँ, 6 महीने तैयारी करूँ, धैर्य रख के तैयारी करनी है, बीच में तैयारी छोड़नी नहीं है। यूँ नहीं कि मुझसे नहीं होगा, ये बहुत सारी दिमाग में बातें आएगी। हर दूसरे दिन लगेगा, तीसरे दिन लगेगा कि मैं तैयारी जो कर रहा हूँ मुझसे नहीं हो पा रही है, या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कई दोस्त साथी ऐसे होंगे जो डराएंगे भी सही, तो उन चीज़ों से डरना नहीं है, तैयारी रेगुलर रखनी है, मस्ती से तैयारी करनी है। सिलेक्शन होना नहीं होना वह उस दिन डिसाइड करेंगे जिस दिन एग्ज़ाम देके बाहर आ जाएंगे, फिर सोचेंगे कि यार सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उससे पहले नहीं सोचना है। आपको सिर्फ कर्म करना है, क्योंकि आपका अधिकार उसी पे है। दूसरी बात, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, समय का पाबंद, खुद को समय की वैल्यू समझनी है ना, कि समय, क्योंकि समय ऐसी चीज़ है कि समय से पहले तो कुछ होगा नहीं, और जल्दबाजी करने से भी कोई मतलब नहीं है। तो समय का महत्व समझें, और जब भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें या एग्ज़ाम देने जाएँ, तो कम से कम समय की वैल्यू को समझते हुए वो ध्यान में रखें। क्योंकि इस तरह की गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ अगर कहीं हो जाती है, तो आपने जो मेहनत की है, 2-3 साल मेहनत की है, वो बेकार हो जाती है। जिस तरह कल उस मैम के बारे में हमने अभी बात की, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, नेक्स्ट वीडियो, आपको क्या समस्या आ रही है और क्या नहीं। अब अगला जो वीडियो बनाएंगे वह जो महिला अभ्यर्थी है उनका क्या समय सारणी रहनी चाहिए, किस तरह वह तैयारी करें, और क्या क्या एक नॉर्मल इंसान के साथ साथ क्या क्या उन्हें परिस्थितियाँ देखनी पड़ती है, उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।